इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। महावीर भगवान के जिन सिद्धांतों की चर्चा चल रही है वह सिद्धांत वैचारिक होते हुए भी बहुत व्यवहारिक भी हैं, क्योंकि सिद्धांत कितने भी बड़े क्यों न हो, जब तक वह व्यवहारिक नहीं होते हैं तब तक वह जीवन का अंग नहीं बन पाते हैं। इसलिए व्यवहारिक होना भी बहुत जरूरी है। अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, कर्मवाद जैसे सिद्धांत जीवन से जुड़े हुए सिद्धांत हैं। चाहे व्यक्ति ज्ञानी हो और चाहे अज्ञानी हो, चाहे समझदार हो और चाहे मूर्ख हो, इन सभी सिद्धांतों में व्यक्ति का व्यवहार जुड़ता है और उस व्यवहार की फिर व्याख्या की जाती है। अनेकांत एक विचार है, लेकिन सिद्धांत और धर्म अकेला विचार ही रहे तो फिर वह जनजीवन का अंग कैसे बनेगा? वह विचार जनजीवन का अंग भी है। वह विचार क्या है? जनजीवन का अंग भी है। इसलिए उस विचार के लिए व्यवहार का रूप दिया गया है। अनेकांत एक वस्तु की व्याख्या करने के लिए दृष्टिकोण है, नजरिया है, मुख्य गौण की एक व्यवस्था है। वस्तु विविध धर्मी है, इस बात को बतलाने के लिए अनेकांत का सिद्धांत है। कोई भी वस्तु एक रूप ही नहीं है। विवक्षा में, व्याख्या में एक रूप की बात होती है, लेकिन उसके लिए, उसके अस्तित्व के लिए अनेक रूपों में स्वीकार किया जाता है। और यही चर्चा पिछले दिनों से आप सबके लिए चल रही है। अनेकांत के सिद्धांत को तीसरा नेत्र भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री तीसरा नेत्र ही कहते हैं। अनेकांत के इस सिद्धांत को तीसरा नेत्र इसलिए कहते हैं कि दो नेत्रों से जो दिखाई देता है उसके बाद में तीसरा नेत्र विशेष ज्ञान का माना जाता है। आप लोग मैदान में खेल खेलते हैं, खेल देखते हैं और बारीक नज़र रखने वाले खिलाड़ियों पर, खिलाड़ियों के दौड़ने पर ध्यान रखते हैं, एम्पायर कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी दोनों एम्पायर भी यदि कोई डिसीजन नहीं दे पाते हैं, दुविधा की स्थिति बनती है, तो वो थर्ड एम्पायर के लिए आग्रह करते हैं कि साहब आप ज़रा डिसीजन दीजिए। और फिर दोनों के सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देख करके थर्ड एम्पायर अपना डिसीजन देता है। बंधुओं, ये सभी बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अनेकांत का सिद्धांत भी तीसरे नेत्र की तरह है। देखो, कोई भी व्याख्या, कोई भी मत, कोई भी अभिप्राय गलत नहीं होता है, लेकिन उसकी व्याख्या को समझना पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मिला, चश्मे निकाल करके देख रहा था। उस व्यक्ति के पास देखा गया कि 3 चश्मे रखे हुए हैं। उससे पूछा कि भाई साहब, ये 3 चश्मे आपके ही हैं क्या?
हाँ, ये तीनों चश्मे मेरे ही हैं। तो इन चश्मों का उपयोग आप क्या कैसा करते हैं? तो ये किस दृष्टि से आपने चश्मे रखे हैं? बोले मुझे एक चश्मा मेरे पास देखने के लिए है, पास का देखने के लिए एक चश्मा है, एक दूर का देखने के लिए चश्मा है। बात तो समझ में आ गई, एक पास का है एक दूर का है, लेकिन ये तीसरा चश्मा आप क्यों रखे हुए हो? बोले तीसरे चश्मा तो ही कमाल का है ये हमारा। क्या कमाल का है? अरे जब मैं तीसरा चश्मा लगाता हूं तब ये देखता हूं कि कौन सा दूर वाला चश्मा है, कौन सा पास वाला चश्मा है। मतलब दूर का चश्मा और पास का चश्मा देखने के लिए मुझे तीसरे चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत उसे पड़े या ना पड़े, लेकिन हमारे को अनेकांत के सिद्धांत की इसलिए ज़रूरत है कि वह सिद्धांत सभी समस्याओं का समाधान देने वाला है, सभी समस्याओं का अंत करने वाला है। इस तरह से ये जो अनेकांत का सिद्धांत चल रहा है, यह वैचारिक होते हुए भी बहुत व्यवहारिक है। एक बार ऐसा हुआ कि दो शिष्यों में आपस में विवाद हो गया। एक कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहने लगा मैं बड़ा हूँ। वो कह रहा मैं बड़ा हूँ, ये कह रहा मैं बड़ा हूँ। तो भाई अब किसको तय करें कि कौन बड़ा है? तय नहीं हुआ तो वो दोनों गुरु के पास पहुंच गए। गुरु जी आप बताओ कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। अब गुरुदेव भी क्या कहें? तो गुरुदेव अनुभवी थे, पुराने थे, तो कहने लगे कि भैया ऐसा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो दूसरे को बड़ा माने वो बड़ा है। क्या? जो दूसरे को बड़ा माने वो बड़ा है। अच्छा, दूसरे को जो बड़ा माने वो बड़ा है। हाँ तो ये बड़ा है, अब ये बड़ा है, नहीं नहीं ये बड़ा है, नहीं नहीं ये बड़ा है, नहीं नहीं ये बड़ा। मतलब जो दूसरे को छोटा दिखाना चाह रहा था, अब उसकी भाषा ये आ गई कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। भाषा क्या आ गई? ये बड़ा है। तो इस तरह से जो दूसरे को बड़ा माने वो बड़ा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, और छोटा बड़ा तो अपनी व्याख्या में भले हो जाए, पर जो दूसरे को बड़ा माने वो बड़ा है, ये अपने आप में एक विचारधारा बहुत अच्छी है। तीर्थंकर महावीर भगवान की वह अनेकांत की विचारधारा आगे बढ़ते बढ़ते आज तक चली आ रही है, और पूरी दुनिया, सारी दुनिया जब भी समाधान प्राप्त करेगी, अनेकांत के सिद्धांत से ही समाधान प्राप्त करेगी। अनेकांत के सिद्धांत से ही समाधान प्राप्त करेगी। क्या? अनेकांत के सिद्धांत से ही समाधान प्राप्त करेगी। अब बोलो, अनेकांत का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसे सारी दुनिया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें दूसरे को के अस्तित्व को स्वीकार करके उसके साथ रहने का भाव करना ही पड़ेगा। उसकी विचारधारा जो है हो, लेकिन किसी को सर्वथा विलोपित नहीं किया जा सकता है। किसी के अस्तित्व को सर्वथा नकारा नहीं जा सकता है। किसी के अस्तित्व को सर्वथा नकारा नहीं जा सकता है। अस्तित्व तो सबका अपना अपना है। अच्छाई का भी अस्तित्व है तो बुराई का भी अस्तित्व है। अच्छा ही रहेगी संसार में, बुराई नहीं रहेगी, बुराई नहीं रहेगी तो संसार भी नहीं रहेगा। कांटा एक भी ना हो तो भैया ये भावना तो अच्छी है, लेकिन कांटों के बगैर बगीचे होते कहाँ हैं? जहाँ कहीं पौधे होंगे
पौधों में फूल आएंगे तो आसपास कांटे भी तो आएंगे ना, कि नहीं आएंगे? हो सकता कोई पौधे ऐसे भी हों जिनमें कांटा एक भी ना हो, फूल ही फूल रहते हो। तो 2-4 पौधे हो सकते, 2-4-10 प्रजातियां हो सकती वनस्पति की, लेकिन वनस्पति की सारी प्रजातियां कांटे रहित हो जाएं, ऐसा संभव है क्या? और फिर देखो, अगर कांटे रहित फूलों की ही दुनिया हो गई तो फूलों का आकर्षण भी फिर उतना नहीं रहेगा। क्यों? जब तक कांटे ना हो तब तक फूलों का महत्व क्या है? फूलों का महत्व तो कांटे चुभने पर होता ना। ओह, ये कितना मृदु है, कितना सुकुमार है, कितना सुगंधित है, किसी को फेंक करके मार दो तो जरा भी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन कांटा जरा भी चुभ जाए, कांटा जरा भी चुभ जाए तकलीफ हो जाती है, कांटा जरा भी चुभ जाए तकलीफ होती है। तो कांटे के चुभने पर तकलीफ होती है तो फूल के दिखने पर मुस्कुराहट भी आती है। बगीचा तो वही है जहां पर कांटे भी हों, फूल भी हों। अब ये बात अलग है कि ग्रहण तुम्हें किसको करना और बचना किससे है। हाँ, अगर बचने जैसा कोई विरोधी तत्व ना हो तो तुम्हारी जागृति और पुरुषार्थ का भी मतलब क्या? हाँ, अरे कांटे पड़े हैं और देख करके आप चलोगे और कांटा नहीं चुभ पाए, तभी तो तुम्हारी विशेषता है। कांटों भरे रास्ते में भी बिन कांटों के लगे और आप निकल गए। कितने जतन से आप चले, कितने सावधानी से आप चले। देखो, वो व्यक्ति देख करके नहीं चला तो कांटा चुभ गया, आप देख करके चले तो कांटों से बच गए। ये हमारी जागृति है, ये हमारा एक तरह से सावधानी का आचरण है। और अगर सावधानी का ये आचरण नहीं है तो फिर हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए साधक तत्व और बाधक तत्व, अनुकूल और प्रतिकूल, अच्छा और बुरा, तो सब कुछ संसार में है, सब कुछ है। इसी का नाम तो संसार है। और सब कुछ नहीं होता तो संसार कैसे कहते? इसीलिए दुर्जन और सज्जन, अब दुर्जन और सज्जन 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 ही रहें तो सज्जनों का महत्व भी घटने लगेगा। दुर्जन दुर्जन ही रहें तो फिर संसार में शांति ही नहीं रहेगी। सज्जन और दुर्जन, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ संसार में सब हैं। उन्हें देखने की दृष्टि और किसे ग्रहण करना है और किससे बचना है, ये आपका नज़रिया आपके पास होना चाहिए। उतनी सावधानी आपको रखना चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री हमारे बार बार कहा करते हैं कि संसार में सब चीज़ें हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। ये हमारे नज़रिए पर है कि हमें अच्छाइयों को कैसे ग्रहण करना है और बुराइयों से कैसे बचना है। हाँ, तभी तो हमारी सावधानी और साधना मानी जाएगी। अगर हमारे पास सावधानी नहीं है और अच्छे से रहने की साधना नहीं है तो फिर हमारा महत्व क्या? दुनिया बुराइयों का बाजार है। उस बुराइयों के बाजार में से निकल करके अच्छाई को प्राप्त कर लेना, अच्छाई से जुड़े रहना अपना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अनेकांत का सिद्धांत सह अस्तित्व की भावना को लेकर के है। सह अस्तित्व की भावना, कांटा है वह चुभन को लेकर के है, फूल है मृदुता को लेकर के है। कहीं रूक्षता, कहीं स्निग्धता, कहीं कठोर, कहीं मृदुता, ये विरुद्ध धर्मी
अपनी अपनी अवस्थाएं सब जगह हैं। इन सब के बीच में अपना नज़रिया सबको संतुलित करने का रहना चाहिए। पांचों अंगुलियां बराबर नहीं हैं, लेकिन मुट्ठी के लिए तो पांचों अंगुलियों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये अंगूठा बड़ा गड़बड़ करता है, चाहे जिसको ऐसा दिखा देता है, चाहे जिसको अंगूठा दिखा देता है, मामला बिगड़ जाता है। ये तर्जनी ऐसी है कि एक एक को देख लेंगे, एक एक को देख लेंगे, एक एक को देख लेंगे, तर्जनी भी गड़बड़ी है। ये मध्यमा है, ये बहुत ऊंची दिख रही है, बहुत अच्छी है, ठीक है। ये है दोनों इस तरफ संभालते हैं, दोनों को इस तरफ संभालते हैं। ये अनामिका है, इस अनामिका की अपनी विशेषता है। और एक कनिष्ठा है, सबसे छोटी है, कुछ करना ही नहीं जानती, कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसी अवधारणाएं मत बनाओ। जो जिस जगह पर हैं, जिस प्रकृति से हैं, उनका अपना अपना गुण धर्म है। और इस पंजे को, हाथ को पांचों की जरूरत है। हाथ को पांचों की जरूरत है। हाथ को पांचों की जरूरत है। मुट्ठी अपने आप में पांचों की जरूरत है। जब पांचों अंगुलियां इकट्ठी होती हैं तो फिर ये पंजा नहीं कहलाता, ये मुट्ठी कहलाती है। मुट्ठी और पंजा, खुला पंजा कमजोर जैसा रहता है और बंद मुट्ठी मजबूत रहती है, परिश्रमी रहती है। तो इस तरह से आप सभी को यह अच्छे तरीके से ज्ञात हो गया कि भगवान महावीर के सिद्धांतों में अनेकांत का अपना वैचारिक महत्व तो है ही, व्यवहारिक महत्व भी है। विचार और व्यवहार जब दोनों एक सामंजस्य में आ जाते हैं तो जीवन हमारा सुखमय, शांतिमय और समाधानमय हो जाता है। विश्व में शांति की स्थापना हो, सभी जीव सुखी रहें, सभी को समस्याओं से समाधान मिले। इसके लिए हमें अपने नज़रिया को साफ रखना। जियो और जीने दो के साथ साथ रहो और रहने दो। तुम्हारा भी अस्तित्व है, सामने वाले का भी अस्तित्व है। एक विचारक ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हम समस्याओं के समाधान में, अगर हम समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो फिर हम ही एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या का समाधान बनना चाहिए, और जो समस्याओं का समाधान नहीं बन पाता है वह व्यक्ति ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जैन दर्शन, जैन सिद्धांत अपने कल्याण के लिए तो हैं ही, दूसरे के कल्याण के निमित्त भी हैं। जैन विचार पद्धति, जैन आचार पद्धति अपना, अपने परिवार का, अपनी समाज का, अपने देश का कल्याण तो करती ही करती है, भला करती ही करती है, दुनिया का भी भला करती है। ऐसे अनेकांत और शादवाद के सिद्धांतों को आपने बहुत अच्छे से सुना, समझा। गंभीरता से विचार करें और इन सिद्धांतों के बारे में किसने क्या क्या लिखा और तीर्थंकर महावीर के बारे में क्या क्या लिखा, उसे भी सुनना और समझना जरूरी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।